अच्छा, मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर आपको अपनी फ़ील्ड से बाहर निकलना है और किसी नई फ़ील्ड में घुसना है, तो कैसे आप शुरुआत कर सकते हो और कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या डोमेन में हो और कहीं पे जॉब कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल और आप के पास ऑब्वियसली टाइम भी नहीं है। मेबी आप 10 साल या 15 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हो और आप किसी बड़ी कंपनी में दिल्ली में, गुड़गाँव में, बैंगलोर में जॉब कर रहे हो, तो आप कैसे किसी नई फ़ील्ड में घुसोगे? तो इसको करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफ़िनिटली करनी पड़ेंगी और आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा-सा इलैबोरेट करा जाए और थोड़ा-सा आपकी हेल्प करी जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले ये देखो कि आपका स्किल सेट और आपका बैकग्राउंड क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी 15 साल पहले या 5 साल पहले या 2 साल पहले या इन द पास्ट अगर आप की जो कोर स्ट्रेंथ थी, वो थी डेवलपमेंट। तो उसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लो कि हाँ, मतलब मैं आपको एक कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि कैसे आप टाइम निकालोगे, बट टाइम निकालने के लिए आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफ़ाई करो, जो आपको पता होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको ना पता हो कि आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है। हर किसी की कोई ना कोई कोर स्ट्रेंथ होती है और कोर स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आपको किस काम को करने में बहुत ज़्यादा अ, एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस तभी आया होगा जब आपने ऑब्वियसली काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, ठीक है? मेबी आपने अपने करियर के 10 साल डेवलपमेंट करी है और यू वर रियली गुड। आप मेरे ख़्याल से अगर अपनी कंपनी में अपना रिकॉर्ड देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने अगर पिछले 2 सालों में ये चीज़ें अचीव करी हैं, जहाँ पे मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिली थी और मुझे प्रमोशन मिली थी और मैं अगर अपने पूरे करियर को देखूँ, तो डेवलपमेंट ही वही काम था जो ऑब्वियसली जिसने मुझे हेल्प करी थी। बट जो आपकी कोर स्ट्रेंथ होती है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में भी आप वही कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर कोई अपनी कंपनी चेंज करते हो या कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपकी कंपनी आपको किसी दूसरे प्रोफाइल में डाल देती है या फिर आप किसी किसी दूसरी टीम में चले जाते हो जहाँ पे आपका मेन काम वो आपकी कोर स्ट्रेंथ पे नहीं होता। तो आपको अगर पता है कि आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है तो उसको आप डेफ़िनिटली नोट डाउन कर लो कहीं पे और आपका फ़ोकस यही होना चाहिए कि उस कोर स्ट्रेंथ को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और कैसे उसको दूसरी टेक्नोलॉजी या डोमेन में अप्लाई करना है। और अगर आप आईटी की फील्ड में हो, तो अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आते हो, तो आपके लिए ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। दूसरा आपको ये देखना है कि आपको अपना शेड्यूल देखना है। अगर आप अपने पूरे पाँचों दिनों को कहीं पे नोट डाउन करोगे, तो मैं कहता हूँ आप ऑफ़िस भी जा रहे हो। मैं तो इस बात को कह ही नहीं रहा कि आप घर से काम कर रहे हो। तो लेट अस अज़्यूम कि आप पाँचों दिन ऑफ़िस जा रहे हो और अगर आप कहीं पे ऑफ़िस जा रहे हो, तो मेरे ख़्याल से 2 घंटे ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि आप अगर 2 घंटे ट्रैवल कर रहे हो सुबह और 2 घंटे ट्रैवल कर रहे हो शाम को, फिर आपके पास ऑफ़िस में भी अ, यू नो टाइम आपको देना है। तो इस सिचुएशन में आपको पहले तो ये देखना है कि आपको कितना टाइम निकालना है और कितना टाइम आप निकाल सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप अ, कुछ एडिशनल करना चाहते हो, तो आपको डेस्परेट होना पड़ेगा। तो डेस्परेशन पे अभी हम आएँगे, वो मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट है बट आई एम अज्यूमिंग कि आप डेस्परेट हो, कि आपको किसी नई टेक्नोलॉजी या डोमेन में घुसना ही घुसना है और आपको टाइम देना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऑब्वियसली शायद उन्होंने अपने आप को उतना अच्छे से अपनी सिचुएशन को नहीं देखा है क्योंकि टाइम हर एक के पास होता है। आपको बस टाइम निकालना होता है एंड यू नीड टू बी डेस्परेट। तो अगर आप पाँचों दिन ऑफ़िस जा भी रहे हो ना, तो आप सुबह 1 घंटा जल्दी उठो, ठीक है? ये कर सकते हो आप। दूसरा जो मैंने देखा है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई एम श्योर इट इज़ ट्रू फॉर एवरीवन अ, एंड यू वुड एग्री। अगर आप जॉब कर रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है जब आप किसी ऑफ़िस में जाते हो ना, तो 2 घंटे का जो आपका टाइम है ट्रैवल का, उसको आप यूटिलाइज़ करो। अगर आप गाड़ी खुद चला रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हो, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, तो या तो आप मेट्रो में जाओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ या फिर
कार पूलिंग में जाओ। बेसिकली आपको वो जो सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे हैं उनको यूटिलाइज़ करना है और आप कर सकते हो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो अ, आप उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। मे बी आप पॉडकास्ट सुनो, मे बी आप पॉडकास्ट सुनने के अलावा कोई वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है? आजकल तो वीडियोज़ वगैरह भी आप देख सकते हो ऑनलाइन, ऑन द गो। तो सुबह आपने 1 घंटा या 2 घंटा जितना पॉसिबल है आपने जल्दी उठना है और ट्रैवल टाइम को आपको यूज़ करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप ऑफ़िस में हो, तो ऑफ़िस में जब आप होते हो ना तो अ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने ऑफ़िस का जो टाइम है, वो किसी दूसरे काम में आप दो, क्योंकि वो थोड़ा-सा अनफ़ेयर हो जाएगा। बट आपको अपने ऑफ़िस में जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उससे दूर रहना है। अब डिस्ट्रैक्शंस में क्या होता है कि आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों से बात करना छोड़ दो, बट वो जो अननेसेसरी जो टाइम होता है ना, मतलब अगर आप अपने ऑफ़िस में 8 घंटे की अगर आप बात कर रहे हो, तो 8 घंटे तो कोई काम नहीं करता, ठीक है? अगर आप 5-6 घंटे भी काम करते हो, 4 घंटे भी काम करते हो, जो रियलिस्टिक है, तो आप इधर-उधर की जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है, गॉसिप्स होती है, उन उन सब चीज़ों से दूर रहो। एंड जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट कीप ऑन लर्निंग अबाउट समथिंग। आपके पास अपना लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो आप कुछ ना कुछ तो लर्न कर ही सकते हो और वो आपको देखना है कि आपको क्या लर्न करना है। तो टाइम अपना निकालो, ठीक है? और कोर स्ट्रेंथ आपने अपनी कोर स्ट्रेंथ आइडेंटिफ़ाई कर ली, आपने अपने 5 दिन जो हैं, वो आपने कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आपने लर्निंग या व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, आपने उस पे काम करना शुरू किया और आपको अपने वीकेंड्स को और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीकेंड्स बिल्कुल ही आप अपना काम कर रहे हो, बट यू विल हैव टू सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस आपको देना पड़ेगा। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो डेस्परेशन का है। तो अगर आप डेस्परेट नहीं हो ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो डेस्परेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और डेस्परेशन मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी में होती है। लोग सोचते हैं कि भई आपको मोटिवेट होना पड़ता है। मोटिवेशन तो बहुत ही टेम्परेरी चीज़ होती है। बट इफ यू आर रियली डेस्परेट, कि अगर आपको पता है कि हाँ, मुझे जॉब चेंज करनी है या फिर मुझे किसी नई टेक्नोलॉजी में आके कुछ नया करना है, या मे बी यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, तो वो आपको ऑब्वियसली डेस्परेशन अगर नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। और फाइनली मैं आपको ये कहूँगा कि आप ट्राई करो, जितना पॉसिबल हो सके उतना ट्राई करो कि देखो, ये जो लर्निंग होती है ना, पढ़ाई जो होती है, ये चलती रहती है। इसका कोई एंड नहीं है। आप चाहे 5 साल पढ़ लो, लेकिन उसका कोई आउटकम अगर नहीं निकलेगा तो आप गिव अप कर दोगे। और वो गिव अप जो है नॉर्मली लोग कुछ महीनों में कर देते हैं। बट उसका एक सॉल्यूशन ये है कि जो भी आप लर्न कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा या कोई भी नई टेक्नोलॉजी, ट्राई टू डू सम पेड वर्क, ठीक है? पेड वर्क करने में क्या होता है कि आपके पास आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, पैसे कमा रहे हो आप। पेड वर्क में क्या होता है कि आपकी कमिटमेंट होती है। एंड क्योंकि आपका जो गोल है वो है कि आपको अपनी जॉब से निकलना है या आपको कुछ नया करना है या नया सीखना है, तो डेस्परेशन भी इन अ वे आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है? तो पेड वर्क करने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेशली अगर इस सिनेरियो में हो और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको मुझे इससे बाहर निकलना है, तो पेड वर्क आप करो। इट कुड बी अ पार्ट टाइम जॉब। आप चाहे तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे मार्केट में डिमांड है, ठीक है? तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोज़ बनाए थे जहाँ पे मैंने बात करी थी कि ऐसे कौन-कौन से बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आप पेड वर्क करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि लर्निंग भी आपकी हो रही है, आप पैसे भी कमा रहे हो। एंड यू नेवर नो कि कल को आप अगर जॉब चेंज करते हो, मतलब आप ये देखो कि अगर आप 15 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो जब आप जॉब चेंज करोगे ना, और स्पेशली अगर आप अपना डोमेन या टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो, तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे कितना पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई के बेसिस पे आपको जॉब कोई नहीं देगा। बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बट अगर आपने काम किया हुआ है, आपने मार्केट में कुछ डिलीवर किया हुआ है, मेबी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मेबी आप कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तो वो आपके पास एक दिखाने के लिए आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है, ठीक है? और हू नोज़ कि आप जॉब भी ना करो, आप शायद अपना बिज़नेस ही कर लो, ठीक है? तो नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी लोग, क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ जो मुझे बोलते हैं कि रवि, हमको कुछ हेल्प करो या गाइडेंस दो या हमारे साथ मिलके कुछ कर लो। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि, और ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है, गलत है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि एवरीवन ट्राइज़ टू डू समथिंग रियली बिग। हर कोई ये चाहता है कि मैं कुछ बहुत ही बड़ा करूँगा और पता नहीं ऐसा मैं क्या ही कर लूँगा। आपको बहुत ही छोटी-सी चीज़ करनी है और स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है।
तो बस ये कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा इस वीडियो में आपसे शेयर करूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।